कोई भी दो बालक पुनर्तः समान नहीं होते, ये कथन किस अवधारणा का आधार है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी अनुबंधन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चा अपनी गति, रुचि, क्षमता और अनुभवों में विशिष्ट होता है। 452। यदि एक विद्यार्थी गणित में उत्कृष्ट है लेकिन भाषा में औसत, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी मानसिक रोग, ऑप्शन डी सामाजिक अपरिपक्वता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। सभी क्षेत्रों में समान प्रदर्शन अपेक्षित नहीं होता। 453। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कवि या लेखक में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? ऑप्शन ए तार्किक गणितीय, ऑप्शन बी भाषिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी शारीरिक गतिशील। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भाषिक। शब्दों के प्रभावी प्रयोग की क्षमता भाषिक बुद्धि का संकेत है। 454। गार्डनर के अनुसार स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी संगीतीय बुद्धि, ऑप्शन डी प्राकृतिक बुद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अंतरावैयक्तिक बुद्धि। स्वयं को समझना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। 455। दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी भाषिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक। अच्छे नेता और शिक्षक अक्सर इस बुद्धि में मजबूत होते हैं। 456। यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार की गतिविधि देता है, तो वह किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी तत्परता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। एक ही जूता सभी पैरों में फिट नहीं बैठता। 457। अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए विद्यार्थी कैसे सीखना पसंद करता है, ऑप्शन बी विद्यार्थी कितना सीखता है, ऑप्शन सी विद्यार्थी की आयु, ऑप्शन डी विद्यार्थी की ऊंचाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विद्यार्थी कैसे सीखना पसंद करता है। ये सीखने की पसंदीदा प्रक्रिया से जुड़ा विचार है। 458। जो विद्यार्थी चित्रों, चार्टों और मानचित्रों के माध्यम से बेहतर सीखता है, उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रव्य शिक्षार्थी, ऑप्शन बी दृश्य शिक्षार्थी, ऑप्शन सी क्रियात्मक शिक्षार्थी, ऑप्शन डी मौखिक शिक्षार्थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दृश्य शिक्षार्थी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक चित्र कई शब्दों के बराबर होता है। 459। क्रियात्मक किनेस्थेटिक शिक्षार्थी किस प्रकार बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन ए सुनकर, ऑप्शन बी देखकर, ऑप्शन सी करके और अनुभव से, ऑप्शन डी केवल पढ़कर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करके और अनुभव से। इनके लिए सीखना अक्सर हैंड्स ऑन प्रक्रिया होती है। 460। बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिकी निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी शिक्षण में विविध रणनीतियां अपनाई जाएं, ऑप्शन सी केवल आईक्यू पर ध्यान दिया जाए,
ऑप्शन डी, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षण में विविध रणनीतियां अपनाई जाएं। विविध बुद्धियों के लिए विविध अवसर आवश्यक हैं। 461, प्रतिभाशाली बालक का सबसे उपयुक्त लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल उच्च अंक। ऑप्शन बी, तेज सीखने की क्षमता और गहरी जिज्ञासा। ऑप्शन सी, केवल अच्छी स्मृति। ऑप्शन डी, केवल अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तेज सीखने की क्षमता और गहरी जिज्ञासा। प्रतिभा का संबंध केवल अंकों से नहीं, क्षमता से भी है। 462, कक्षा में विविधता को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? ऑप्शन ए, समस्या के रूप में। ऑप्शन बी, चुनौती और अवसर दोनों के रूप में। ऑप्शन सी, बाधा के रूप में। ऑप्शन डी, उपेक्षा योग्य तथ्य के रूप में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चुनौती और अवसर दोनों के रूप में। विविधता शिक्षण को समृद्ध बनाती है। 463, यदि कोई छात्र संगीत के माध्यम से अवधारणाएं जल्दी सीखता है, तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रमुख हो सकती है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक। ऑप्शन बी, संगीतीय। ऑप्शन सी, भाषिक। ऑप्शन डी, स्थानिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संगीतीय। ताल, लय और ध्वनि से सीखना संगीतीय बुद्धि का संकेत हो सकता है। 464, समावेशी कक्षा में शिक्षण की सर्वोत्तम रणनीति क्या होगी? ऑप्शन ए, एक ही पद्धति का उपयोग। ऑप्शन बी, विभेदित शिक्षण डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी, केवल व्याख्यान। ऑप्शन डी, केवल लिखित कार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विभेदित शिक्षण डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रास्ते आवश्यक हो सकते हैं। 465, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता। ऑप्शन बी, केवल वातावरण। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। ऑप्शन डी, केवल विद्यालय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। प्रकृति और पोषण दोनों मिलकर व्यक्तित्व गढ़ते हैं। 466, यदि कोई छात्र विज्ञान की अवधारणा को मॉडल बनाकर बेहतर समझता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल पढ़ने को कहना। ऑप्शन बी, मॉडल और गतिविधियों का उपयोग बढ़ाना। ऑप्शन सी, दंड देना। ऑप्शन डी, उसे अनदेखा करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडल और गतिविधियों का उपयोग बढ़ाना। अच्छा शिक्षक सीखने की शैली को समझकर रणनीति बदलता है। 467, गार्डनर के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, अनुभवजन्य समर्थन सीमित है। ऑप्शन बी, ये बहुत सरल है। ऑप्शन सी, ये केवल आईक्यू पर आधारित है। ऑप्शन डी, ये केवल बच्चों पर लागू होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुभवजन्य समर्थन सीमित है। सिद्धांत लोकप्रिय है, पर शोध समर्थन को लेकर बहस जारी है। 468, किसी विद्यार्थी की सीखने की गति धीमी होने का अर्थ आवश्यक रूप से क्या नहीं है? ऑप्शन ए, वह कम बुद्धिमान है। ऑप्शन बी, उसे अधिक समय चाहिए। ऑप्शन सी, उसकी अधिगम शैली भिन्न हो सकती है। ऑप्शन डी, उसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वह कम बुद्धिमान है। धीमी गति और कम बुद्धि एक ही बात नहीं है। 469, यदि शिक्षक केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देता है, तो वह किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? ऑप्शन ए, समान अवसर। ऑप्शन बी, पुनर्बलन। ऑप्शन सी, अनुबंधन। ऑप्शन डी, तत्परता।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, समान अवसर। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, केवल टॉपर्स के लिए नहीं। 470 कौन सी बुद्धि वास्तुकारों, डिजाइनरों और चित्रकारों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए, भाषिक। ऑप्शन बी, स्थानिक स्पेशल। ऑप्शन सी, प्राकृतिक। ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्थानिक स्पेशल। स्थान, आकृति और दृश्य कल्पना की समझ इसमें महत्वपूर्ण होती है। 471 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सभी को समान अंक दिलाना। ऑप्शन बी, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता का अधिकतम विकास। ऑप्शन सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता का अधिकतम विकास। उद्देश्य तुलना नहीं, विकास है। 472 यदि एक छात्र मौखिक उत्तरों में उत्कृष्ट है लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में कमजोर है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे कमजोर घोषित कर देना। ऑप्शन बी, विविध मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करना। ऑप्शन सी, केवल लिखित परीक्षा लेना। ऑप्शन डी, उसे दंडित करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विविध मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करना। क्षमता को मापने के लिए कई खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं। 473 गार्डनर के अनुसार प्रकृति के प्रति विशेष संवेदनशीलता किस बुद्धि का संकेत है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी, तार्किक बुद्धि। ऑप्शन सी, भाषिक बुद्धि। ऑप्शन डी, संगीतीय बुद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राकृतिक बुद्धि। पौधों, पशुओं और प्रकृति की पहचान में रुचि इसका संकेत है। 474 व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी के लिए बिल्कुल समान। ऑप्शन बी, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार लचीला। ऑप्शन सी, केवल कठिन। ऑप्शन डी, केवल लिखित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार लचीला। लचीलापन सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। 475 यदि एक बच्चा समूह में उत्कृष्ट कार्य करता है लेकिन अकेले कार्य में कठिनाई अनुभव करता है, तो उसकी कौन सी बुद्धि अपेक्षाकृत मजबूत हो सकती है? ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन बी, अंतरावैयक्तिक। ऑप्शन सी, तार्किक। ऑप्शन डी, प्राकृतिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संकेत है। 476 शिक्षार्थी विविधता के संदर्भ में इक्विटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी को बिल्कुल समान देना। ऑप्शन बी, आवश्यकता के अनुसार उचित अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को सहायता देना। ऑप्शन डी, सभी को समान अंक देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आवश्यकता के अनुसार उचित अवसर देना। समानता और न्याय हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। 477 बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बुद्धि एकल और स्थिर है। ऑप्शन बी, बुद्धि के अनेक रूप हो सकते हैं। ऑप्शन सी, बुद्धि केवल आईक्यू से मापी जा सकती है। ऑप्शन डी, बुद्धि जन्म के बाद नहीं बदलती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बुद्धि के अनेक रूप हो सकते हैं। एक बच्चा गणित में नहीं, संगीत या खेल में चमक सकता है। 478 व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, सतत अवलोकन। ऑप्शन बी, विविध मूल्यांकन।
ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से संवाद। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक ही स्रोत से बच्चे को पूरी तरह समझना कठिन है। 479, यदि कोई छात्र लगातार नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को उसे किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन। ऑप्शन बी, रचनात्मक शिक्षार्थी। ऑप्शन सी, औसत विद्यार्थी। ऑप्शन डी, भ्रमित विद्यार्थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रचनात्मक शिक्षार्थी। कई महान विचार शुरुआत में अलग ही लगते हैं। 480, व्यक्तिगत भिन्नता, बहुबुद्धि और शिक्षार्थी विविधता की अवधारणाओं का साझा संदेश क्या है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी एक जैसे हैं। ऑप्शन बी, शिक्षण को शिक्षार्थी के अनुरूप बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षण को शिक्षार्थी के अनुरूप बनाना चाहिए। अच्छी शिक्षा बच्चों को बदलने की नहीं, उनके अनुसार अवसर बनाने की प्रक्रिया है। 481, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी, विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना। ऑप्शन डी, माता पिता के दबाव में पढ़ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना। जब सीखने का आनंद ही कारण बन जाए तब आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य कर रही होती है। 482, बाह्य अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, जिज्ञासा के कारण अध्ययन। ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति का आनंद। ऑप्शन सी, पुरस्कार के लिए कार्य करना। ऑप्शन डी, समस्या समाधान में रुचि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुरस्कार के लिए कार्य करना। यह प्रेरणा कार्य से नहीं, उसके बाहरी परिणाम से आती है। 483, ध्यान अटेंशन का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, सभी उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, किसी विशेष उद्दीपक पर मानसिक एकाग्रता। ऑप्शन सी, स्मृति का अभाव। ऑप्शन डी, केवल देखने की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, किसी विशेष उद्दीपक पर मानसिक एकाग्रता। ध्यान मानसिक टॉर्च की तरह है जो किसी एक बिंदु पर प्रकाश डालता है। 484, निम्न में से कौन सा ध्यान का वस्तुगत निर्धारक ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट है? ऑप्शन ए, रुचि। ऑप्शन बी, आवश्यकता। ऑप्शन सी, तीव्रता इंटेंसिटी। ऑप्शन डी, उद्देश्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तीव्रता इंटेंसिटी। तेज प्रकाश, तीखी ध्वनि या चमकीला रंग स्वतः ध्यान आकर्षित करते हैं। 485, यदि विद्यार्थी किसी विषय में अत्यधिक रुचि रखता है तो उसका ध्यान सामान्यतः ऑप्शन ए, कम होगा। ऑप्शन बी, स्थिर और केंद्रित होगा। ऑप्शन सी, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी, केवल बाहरी उद्दीपकों पर रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्थिर और केंद्रित होगा। रुचि ध्यान की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति मानी जाती है। 486, सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए, रटन स्मृति। ऑप्शन बी, मौलिकता। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मौलिकता। नया और उपयोगी विचार सृजनात्मकता का मूल है। 487, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को मुख्यतः किस प्रकार की सोच से जोड़ा? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन।
ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी यांत्रिक चिंतन, ऑप्शन डी स्मृति चिंतन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। एक प्रश्न के कई उत्तर सोचना अपसारी चिंतन की पहचान है। 488 आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जानकारी को बिना जांचे स्वीकार करना, ऑप्शन बी तथ्यों और तर्कों का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी केवल याद रखना, ऑप्शन डी केवल पुनरावृत्ति करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तथ्यों और तर्कों का विश्लेषण करना। आलोचनात्मक चिंतन हर दावे से पूछता है, इसका प्रमाण क्या है? 489 निम्न में से कौन सा सृजनात्मक बालक का लक्षण है? ऑप्शन ए केवल अनुकरण करना, ऑप्शन बी नए प्रश्न उठाना, ऑप्शन सी हर बात को बिना सोचे स्वीकार करना, ऑप्शन डी जोखिम से बचना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नए प्रश्न उठाना। सृजनात्मक बच्चे उत्तरों से अधिक प्रश्नों में रुचि रखते हैं। 490 यदि शिक्षक हर उत्तर का केवल एक ही सही तरीका स्वीकार करता है, तो इससे किसका विकास बाधित हो सकता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सृजनात्मकता। कभी कभी अलग उत्तर भी सही हो सकते हैं। 491 अभिप्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी अधिगम की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी केवल स्मृति को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी केवल व्यवहार को प्रभावित करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा सीखने की ऊर्जा और दिशा दोनों प्रदान करती है। 492 ध्यान की अवधि अटेंशन स्पैन सामान्यतः किन बच्चों में अधिक होती है? ऑप्शन ए जिनकी रुचि विषय में हो, ऑप्शन बी जिनकी रुचि न हो, ऑप्शन सी जो थके हुए हों, ऑप्शन डी जो तनावग्रस्त हों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिनकी रुचि विषय में हो। रुचि ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करती है। 493 निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए परिभाषा लिखिए, ऑप्शन बी लेखक का नाम बताएं, ऑप्शन सी आप इस निष्कर्ष से किस सीमा तक सहमत हैं और क्यों, ऑप्शन डी तिथि लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आप इस निष्कर्ष से किस सीमा तक सहमत हैं और क्यों। क्यों और कैसे वाले प्रश्न सोच को गहरा बनाते हैं। 494 सृजनात्मकता के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल रटंत कार्य देना, ऑप्शन बी खुले प्रश्न और वैकल्पिक समाधान प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी केवल अनुकरण करवाना, ऑप्शन डी गलतियों पर कठोर दंड देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खुले प्रश्न और वैकल्पिक समाधान प्रोत्साहित करना। रचनात्मकता को जगह चाहिए, डर नहीं। 495 मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रेम और संबंध, ऑप्शन सी आत्मसम्मान, ऑप्शन डी आत्म साक्षात्कार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार अपनी संभावनाओं का सर्वोत्तम विकास है। 496 यदि कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है, तो उसकी प्रेरणा मुख्यतः ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी जैविक,
ऑप्शन डी, सामाजिक नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाह्य। यहाँ लक्ष्य ज्ञान नहीं, परिणाम है। 497। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, एक सही उत्तर खोजना। ऑप्शन बी, अनेक संभावित उत्तर उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, केवल स्मरण करना। ऑप्शन डी, केवल अनुकरण करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनेक संभावित उत्तर उत्पन्न करना। एक प्रश्न, कई संभावनाएं, यही अपसारी चिंतन है। 498। ध्यान आकर्षित करने में नवीनता नॉवल्टी का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, ध्यान कम करती है। ऑप्शन बी, ध्यान आकर्षित करती है। ऑप्शन सी, स्मृति घटाती है। ऑप्शन डी, अधिगम रोकती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ध्यान आकर्षित करती है। नई चीजों को देखकर मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाता है। 499। निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए, प्रमाणों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी, तार्किक विश्लेषण। ऑप्शन सी, अंध स्वीकार। ऑप्शन डी, निष्कर्ष निकालना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंध स्वीकार। आलोचनात्मक चिंतन बिना जांच के किसी बात को स्वीकार नहीं करता। 500। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, दोनों पूर्णतः समान हैं। ऑप्शन बी, दोनों पूर्णतः असंबंधित हैं। ऑप्शन सी, दोनों संबंधित हैं पर समान नहीं। ऑप्शन डी, सृजनात्मकता केवल उच्च आईक्यू वालों में होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों संबंधित हैं पर समान नहीं। उच्च बुद्धि मदद कर सकती है पर सृजनात्मकता की गारंटी नहीं देती। 501। यदि शिक्षक छात्रों को किसी समस्या के अनेक समाधान खोजने के लिए कहता है, तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी, यांत्रिक स्मृति। ऑप्शन डी, अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। जितने अधिक वैकल्पिक विचार, उतनी अधिक सृजनात्मकता की संभावना। 502। रुचि इंटरेस्ट और ध्यान अटेंशन का संबंध क्या है? ऑप्शन ए, दोनों असंबंधित हैं। ऑप्शन बी, रुचि ध्यान को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, ध्यान रुचि को समाप्त करता है। ऑप्शन डी, केवल ध्यान महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रुचि ध्यान को प्रभावित करती है। जहां रुचि होती है, वहां ध्यान अक्सर स्वतः चला जाता है। 503। सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वे हमेशा अनुशासित दिखते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रायः जिज्ञासु और प्रश्न पूछने वाले होते हैं। ऑप्शन सी, वे केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन डी, वे जोखिम लेने से बचते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वे प्रायः जिज्ञासु और प्रश्न पूछने वाले होते हैं। क्यों और क्या होगा यदि उनके पसंदीदा प्रश्न होते हैं। 504। निम्न में से कौन सा शिक्षक का व्यवहार आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है? ऑप्शन ए, बार बार तुलना करना। ऑप्शन बी, केवल अंक पर बल देना। ऑप्शन सी, स्वायत्तता और विकल्प देना। ऑप्शन डी, दंड का भय उत्पन्न करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वायत्तता और विकल्प देना। जब चयन का अवसर मिलता है, तो सीखना अधिक व्यक्तिगत बन जाता है। 505। आलोचनात्मक चिंतन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए, तर्क और प्रमाण। ऑप्शन बी, अंधविश्वास।
ऑप्शन सी केवल स्मृति। ऑप्शन डी केवल अनुभव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तर्क और प्रमाण। तर्क और प्रमाण आलोचनात्मक चिंतन की रीढ़ हैं। 506 मैस्लो के अनुसार यदि किसी बालक की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी न हो तो उसका अधिगम ऑप्शन ए प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन बी हमेशा उत्कृष्ट होगा। ऑप्शन सी अप्रभावित रहेगा। ऑप्शन डी केवल स्मृति प्रभावित होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रभावित हो सकता है। असुरक्षित मन के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। 507 अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अनेक संभावनाएं उत्पन्न करना। ऑप्शन बी एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर तक पहुंचना। ऑप्शन सी कल्पनाशील कहानी बनाना। ऑप्शन डी स्वतंत्र विचारों का विस्तार करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर तक पहुंचना। गणित के कई प्रश्न अभिसारी चिंतन की मांग करते हैं। 508 यदि छात्र किसी कथन की सत्यता जांचने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है तो वह मुख्यतः किसका प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए रटंत अधिगम। ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन सी अनुकरण। ऑप्शन डी परीक्षण त्रुटि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन। स्रोतों की जांच करना आलोचनात्मक सोच की पहचान है। 509 सृजनात्मकता के विकास में कौन सा कारक बाधक माना जाता है? ऑप्शन ए खुले प्रश्न। ऑप्शन बी जिज्ञासा। ऑप्शन सी असफलता का अत्यधिक भय। ऑप्शन डी वैकल्पिक सोच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी असफलता का अत्यधिक भय। डर अक्सर नए विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 510 अभिप्रेरणा रुचि ध्यान सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल सूचना देना। ऑप्शन बी ऐसा वातावरण बनाना जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सोचें, प्रश्न करें और सीखें। ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना। ऑप्शन डी केवल अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऐसा वातावरण बनाना जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सोचें, प्रश्न करें और सीखें। श्रेष्ठ शिक्षक उत्तर नहीं बांटता बल्कि सोचने की चिंगारी जलाता है। 511 पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन फूड क्या था? ऑप्शन ए अनुकूलित उद्दीपक। ऑप्शन बी अननुकूलित उद्दीपक। ऑप्शन सी अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी तटस्थ उद्दीपक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अननुकूलित उद्दीपक। भोजन स्वाभाविक रूप से लार उत्पन्न करता है, इसलिए यह अननुकूलित उद्दीपक है। 512 शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी प्रारंभ में क्या थी? ऑप्शन ए अनुकूलित उद्दीपक। ऑप्शन बी अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी तटस्थ उद्दीपक। ऑप्शन डी अननुकूलित प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तटस्थ उद्दीपक। शुरुआत में घंटी से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती थी। 513 यदि बार बार घंटी बजाने पर भोजन न दिया जाए और लार आना बंद हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्यीकरण। ऑप्शन बी विभेदीकरण। ऑप्शन सी विलोपन। ऑप्शन डी पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विलोपन। सीखी हुई प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसे विलोपन कहते हैं। 514 थार्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किस पर बल देता है? ऑप्शन ए परिपक्वता। ऑप्शन बी
संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। ऑप्शन सी अनुकरण। ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। जो व्यवहार सुखद परिणाम देता है, उसके दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है। 515 थार्नडाइक की पजल बॉक्स प्रयोगशाला में किस जीव का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए कुत्ता। ऑप्शन बी कबूतर। ऑप्शन सी चूहा। ऑप्शन डी बिल्ली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिल्ली। थार्नडाइक की प्रसिद्ध बिल्ली ने ट्रायल एंड एरर सीखने का आधार दिया। 516 स्किनर के अनुसार अधिगम मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए पुनर्बलन के परिणामों द्वारा। ऑप्शन बी केवल परिपक्वता द्वारा। ऑप्शन सी केवल आनुवंशिकता द्वारा। ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पुनर्बलन के परिणामों द्वारा। व्यवहार के परिणाम ही उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। 517 स्किनर के सिद्धांत में सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए गृह कार्य पूरा करने पर प्रशंसा देना। ऑप्शन बी दंड देना। ऑप्शन सी अंक काटना। ऑप्शन डी कार्य छीन लेना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गृह कार्य पूरा करने पर प्रशंसा देना। प्रशंसा वांछित व्यवहार को बढ़ाने का प्रभावी साधन हो सकती है। 518 नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है? ऑप्शन ए दंड देना। ऑप्शन बी अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। ऑप्शन सी व्यवहार समाप्त करना। ऑप्शन डी पुरस्कार देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। नाम में नकारात्मक है, पर उद्देश्य व्यवहार बढ़ाना ही होता है। 519 बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण एवं अवलोकन। ऑप्शन बी केवल पुनर्बलन। ऑप्शन सी केवल दंड। ऑप्शन डी केवल अभ्यास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अनुकरण एवं अवलोकन। बच्चे केवल सुनकर नहीं, देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। 520 बंडूरा के प्रसिद्ध बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट ने क्या सिद्ध किया? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन बी अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अवलोकनात्मक अधिगम। बच्चों ने मॉडल का आक्रामक व्यवहार देखकर वैसा ही व्यवहार किया। 521 शास्त्रीय अनुबंधन मुख्यतः किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक व्यवहार। ऑप्शन बी प्रतिवर्ती व्यवहार। ऑप्शन सी सृजनात्मक व्यवहार। ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रतिवर्ती व्यवहार। लार आना जैसी स्वचालित प्रतिक्रियाएं इसका आधार हैं। 522 ऑपरेंट अनुबंधन में ऑपरेंट शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए स्वतः घटित व्यवहार। ऑप्शन बी परिणाम उत्पन्न करने वाला व्यवहार। ऑप्शन सी जन्मजात प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी प्रतिवर्त क्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परिणाम उत्पन्न करने वाला व्यवहार। व्यवहार वातावरण पर कार्य करता है और परिणाम उत्पन्न करता है। 523 यदि बच्चा केवल शिक्षक की उपस्थिति में अनुशासित रहे, तो ये किसकी सीमा को दर्शाता है? ऑप्शन ए बाह्य नियंत्रण आधारित अधिगम। ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण।
ऑप्शन डी सृजनात्मकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाह्य नियंत्रण आधारित अधिगम। सच्चा अनुशासन तब है जब नियंत्रण भीतर से आए। 524 थार्नडाइक का अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए पुनरावृत्ति और अभ्यास, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी परिपक्वता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पुनरावृत्ति और अभ्यास। अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है, हालांकि बाद के शोधों ने इसकी सीमाएं भी बताई। 525 बंडूरा के अनुसार किसी मॉडल का प्रभाव किन परिस्थितियों में अधिक होता है? ऑप्शन ए जब मॉडल सम्मानित या आकर्षक हो, ऑप्शन बी जब मॉडल अज्ञात हो, ऑप्शन सी जब मॉडल अप्रासंगिक हो, ऑप्शन डी जब मॉडल अनुपस्थित हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जब मॉडल सम्मानित या आकर्षक हो। बच्चे अक्सर उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें वे पसंद या सम्मान करते हैं। 526 निम्न में से कौन सा पुनर्बलन नहीं है? ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी अतिरिक्त खेल का समय, ऑप्शन डी शारीरिक दंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शारीरिक दंड। दंड और पुनर्बलन अलग अवधारणाएं हैं। 527 शास्त्रीय अनुबंधन में सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन बी केवल एक उद्दीपक पर प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया समाप्त होना, ऑप्शन डी पुनर्बलन मिलना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। एक जैसी घंटियां सुनकर भी कुत्ते की लार आ सकती थी। 528 विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी विशिष्ट उद्दीपक की पहचान करना, ऑप्शन सी व्यवहार समाप्त करना, ऑप्शन डी अनुकरण करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विशिष्ट उद्दीपक की पहचान करना। सीखने वाला सही संकेत और गलत संकेत में अंतर करना सीखता है। 529 स्किनर के अनुसार किस प्रकार का पुनर्बलन व्यवहार को सबसे अधिक स्थायी बना सकता है? ऑप्शन ए निरंतर पुनर्बलन, ऑप्शन बी आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी विलोपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आंशिक पुनर्बलन। हर बार पुरस्कार न मिलने पर भी व्यवहार बना रहे, यही इसकी विशेषता है। 530 यदि शिक्षक स्वयं समयपालन का उदाहरण प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी भी समयपालन सीखते हैं, तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी परीक्षण त्रुटि, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम। शिक्षक का व्यवहार भी एक पाठ्य पुस्तक की तरह काम करता है। 531 निम्न में से कौन सा कथन स्किनर के सिद्धांत के बारे में सही है? ऑप्शन ए व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी अधिगम केवल अंतर्दृष्टि से होता है, ऑप्शन सी सामाजिक कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ऑप्शन डी पुनर्बलन अप्रासंगिक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है। ऑपरेंट अनुबंधन का केंद्र व्यवहार और उसके परिणाम है। 532 बंडूरा के सिद्धांत में वकेरियस रीइंफोर्समेंट का अर्थ है? ऑप्शन ए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना, ऑप्शन बी दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर सीखना, ऑप्शन सी
दंड प्राप्त करना। ऑप्शन डी, अभ्यास करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दूसरों को पुरस्कार मिलता देखकर सीखना। कभी कभी दूसरे की सफलता भी हमें सीखने के लिए प्रेरित कर देती है। 533। यदि किसी छात्र को बार बार असफलता मिले और वह प्रयास करना छोड़ दे, तो ये किससे संबंधित हो सकता है? ऑप्शन ए, सीखी हुई सहायता। ऑप्शन बी, सकारात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन डी, सामान्यीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीखी हुई सहायता। लगातार असफलता प्रयास की इच्छा को कमजोर कर सकती है। 534। विद्यालय में टोकन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी, ऑपरेंट अनुबंधन। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑपरेंट अनुबंधन। टोकन बाद में पुरस्कार में बदल सकते हैं, इसलिए वे पुनर्बलन का कार्य करते हैं। 535। यदि कोई बच्चा हिंसक वीडियो देखकर आक्रामक व्यवहार अपनाने लगे, तो बंडूरा के अनुसार यह किसका परिणाम है? ऑप्शन ए, अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन सी, परिपक्वता। ऑप्शन डी, विलोपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अवलोकनात्मक अधिगम। जो देखा जाता है वह कभी कभी व्यवहार में उतर भी जाता है। 536। थार्नडाइक के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रकार आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए, अचानक अंतर्दृष्टि से। ऑप्शन बी, परीक्षण और त्रुटि द्वारा। ऑप्शन सी, केवल अनुकरण से। ऑप्शन डी, केवल पुनर्बलन से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परीक्षण और त्रुटि द्वारा। गलतियों से सीखना भी सीखने का महत्वपूर्ण मार्ग है। 537। शास्त्रीय अनुबंधन का एक शैक्षिकी निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए, विद्यालय को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ना। ऑप्शन बी, केवल दंड देना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा कराना। ऑप्शन डी, केवल स्मरण कराना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्यालय को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ना। यदि विद्यालय सुखद अनुभवों से जुड़ जाए, तो सीखना भी आसान हो जाता है। 538। बंडूरा ने व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहा? ऑप्शन ए, पारस्परिक नियतत्ववाद। ऑप्शन बी, विलोपन। ऑप्शन सी, पुनर्बलन अनुसूची। ऑप्शन डी, अनुबंधन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पारस्परिक नियतत्ववाद। व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 539। यदि किसी छात्र को हर सही उत्तर पर पुरस्कार दिया जाए, तो ये किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? ऑप्शन ए, निरंतर पुनर्बलन। ऑप्शन बी, परिवर्ती अनुपात। ऑप्शन सी, स्थिर अंतराल। ऑप्शन डी, परिवर्ती अंतराल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निरंतर पुनर्बलन। हर सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन दिया जा रहा है। 540। पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर और बंडूरा के सिद्धांतों का संयुक्त शैक्षिकी संदेश क्या है? ऑप्शन ए, अधिगम केवल जन्मजात होता है। ऑप्शन बी, वातावरण, अनुभव और सामाजिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, केवल बुद्धि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, केवल स्मृति महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वातावरण, अनुभव और सामाजिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। सीखना केवल दिमाग के भीतर नहीं, अनुभवों और परिवेश के साथ भी बनता है। 541।
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन डी सामाजिक स्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर पर सही गलत का निर्णय मुख्यतः दंड और पुरस्कार के आधार पर होता है। 542 कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन सी अच्छा बालक अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। यहाँ बच्चा सोचता है दंड मिलेगा तो गलत होगा। 543 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी नैतिक सापेक्षता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परंपरागत। यहाँ व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। 544 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए अवस्था 2, ऑप्शन बी अवस्था 3, ऑप्शन सी अवस्था 4, ऑप्शन डी अवस्था 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अवस्था 4। नियमों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना यहाँ प्रमुख होता है। 545 कोहलबर्ग के अनुसार सर्वोच्च नैतिक अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन डी अच्छा बालक अभिविन्यास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति न्याय और मानवता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्णय लेता है। 546 एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम लज्जा, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध बोध, ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन डी उद्योग बनाम हीनता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास। सुरक्षित और स्नेहपूर्ण देखभाल से विश्वास का विकास होता है। 547 एरिक्सन के अनुसार 1/2 से 3 वर्ष की आयु में प्रमुख संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन बी स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं संदेह, ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन डी उद्योग बनाम हीनता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं संदेह। बच्चा स्वयं कार्य करना चाहता है, अत्यधिक रोक टोक संदेह उत्पन्न कर सकती है। 548 उद्योग बनाम हीनता अवस्था सामान्यतः किस आयु से संबंधित है? ऑप्शन ए 0 to 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 to 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6-12 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष के बाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6-12 वर्ष। विद्यालयी वर्षों में सफलता उद्योग और असफलताहीनता की भावना विकसित कर सकती है। 549 एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए उद्योग बनाम हीनता, ऑप्शन बी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन सी घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, ऑप्शन डी स्वायत्तता बनाम लज्जा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। किशोर अक्सर यह खोजते हैं मैं वास्तव में कौन हूँ।
550। यदि बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, तो वह कोहलबर्ग की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए अवस्था 1, ऑप्शन बी अवस्था 3, ऑप्शन सी अवस्था 4, ऑप्शन डी अवस्था 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अवस्था 1। ये नैतिकता का सबसे प्रारंभिक स्तर माना जाता है। 551। नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल नियम रखवाना, ऑप्शन बी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कराना, ऑप्शन सी केवल दंड देना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा लेना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कराना। सोच विचार आधारित चर्चा नैतिक तर्क क्षमता को विकसित करती है। 552। एरिक्सन के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी मनोसामाजिक विकास, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मनोसामाजिक विकास। व्यक्ति और समाज की अंतःक्रिया इसके केंद्र में है। 553। समायोजन एडजस्टमेंट का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? ऑप्शन ए परिस्थितियों से भाग जाना, ऑप्शन बी वातावरण के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी केवल नियम मानना, ऑप्शन डी दूसरों की नकल करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वातावरण के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना। समायोजन का अर्थ हार मानना नहीं, संतुलन बनाना है। 554। यदि कोई विद्यार्थी असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखता है, तो ये किसका संकेत है? ऑप्शन ए कुसमायोजन, ऑप्शन बी सकारात्मक समायोजन, ऑप्शन सी नैतिक अपरिपक्वता, ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सकारात्मक समायोजन। समायोजित व्यक्ति चुनौतियों से टूटता नहीं, सीखता है। 555। कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर का भाग है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी पूर्व नैतिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत। यहाँ नियमों को समाज के हित में समझा जाता है, अंधानुकरण नहीं। 556। यदि बच्चा दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, तो वह कोहलबर्ग की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए दंड अनुपालन, ऑप्शन बी साधनवादी उद्देश्य, ऑप्शन सी अच्छा बालक अभिविन्यास, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अच्छा बालक अभिविन्यास। यह सामाजिक स्वीकृति नैतिक निर्णयों को प्रभावित करती है। 557। कुसमायोजन मैलएडजस्टमेंट का एक संकेत कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए संतुलित व्यवहार, ऑप्शन बी अत्यधिक चिंता और तनाव, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी सामाजिक सहयोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अत्यधिक चिंता और तनाव। लंबे समय तक असंतुलन कुसमायोजन का संकेत हो सकता है। 558। एरिक्सन के अनुसार पहल बनाम अपराधबोध अवस्था मुख्यतः किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 3 to 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6-12 वर्ष, ऑप्शन सी 12-18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष से अधिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 to 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे नई गतिविधियां शुरू करने की कोशिश करते हैं। 559।
नैतिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये केवल धन से विकसित होता है। ऑप्शन बी, ये सामाजिक अनुभवों और चिंतन से विकसित होता है। ऑप्शन सी, ये केवल आनुवंशिक होता है। ऑप्शन डी, ये जन्म से पूर्ण विकसित होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये सामाजिक अनुभवों और चिंतन से विकसित होता है। नैतिकता अनुभव, संवाद और चिंतन से परिपक्व होती है। 560 विद्यालय में समायोजन का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन ए, केवल उच्च अंक। ऑप्शन बी, शिक्षकों, सहपाठियों और कार्यों के साथ संतुलित संबंध। ऑप्शन सी, केवल अनुशासन। ऑप्शन डी, केवल उपस्थिति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षकों, सहपाठियों और कार्यों के साथ संतुलित संबंध। समायोजन जीवन के कई क्षेत्रों में दिखाई देता है, केवल अंकों में नहीं। 561 यदि कोई किशोर बार बार अपनी पहचान और भविष्य की भूमिका को लेकर भ्रमित रहता है, तो एरिक्सन के अनुसार वह किस संकट का अनुभव कर रहा है? ऑप्शन ए, उद्योग बनाम हीनता। ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ऑप्शन सी, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन डी, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये किशोरावस्था का केंद्रीय मनोसामाजिक प्रश्न है। 562 कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, इसमें नैतिकता का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी, ये नैतिक व्यवहार की अपेक्षा नैतिक तर्क पर अधिक बल देता है। ऑप्शन सी, ये बच्चों पर लागू नहीं होता। ऑप्शन डी, इसमें विकास की अवस्थाएं नहीं हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये नैतिक व्यवहार की अपेक्षा नैतिक तर्क पर अधिक बल देता है। सही सोचना और सही करना हमेशा एक ही बात नहीं होते। 563 यदि कोई विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियों को मानता है, तो उसके समायोजन में किस प्रकार की कठिनाई हो सकती है? ऑप्शन ए, यथार्थवादी आत्ममूल्यांकन की कमी। ऑप्शन बी, उच्च नैतिकता। ऑप्शन सी, बेहतर आत्मनियंत्रण। ऑप्शन डी, सकारात्मक आत्मधारणा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यथार्थवादी आत्ममूल्यांकन की कमी। समायोजन के लिए आत्मविश्लेषण भी आवश्यक है। 564 एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक अवस्था में सफलता का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए, मनोसामाजिक शक्ति का विकास। ऑप्शन बी, विकास रुक जाना। ऑप्शन सी, बुद्धि में कमी। ऑप्शन डी, स्मृति ह्रास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मनोसामाजिक शक्ति का विकास। हर सफल समाधान व्यक्तित्व को एक नई शक्ति देता है। 565 नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे समाज को व्यवस्थित रखते हैं। ये कथन कोहलबर्ग की किस अवस्था का संकेत है? ऑप्शन ए, अवस्था 1। ऑप्शन बी, अवस्था 2। ऑप्शन सी, अवस्था 4। ऑप्शन डी, अवस्था 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अवस्था 4। ये कानून और व्यवस्था अभिविन्यास का उदाहरण है। 566 समायोजित व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, कठोरता। ऑप्शन बी, लचीलापन। ऑप्शन सी, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन डी, निराशा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लचीलापन। परिस्थितियां बदले तो रणनीति बदलना भी बुद्धिमानी है। 567 यदि कोई बच्चा सही कार्य इसलिए करता है क्योंकि वह उसे नैतिक रूप से उचित मानता है, न कि दंड या पुरस्कार के कारण, तो ये किस स्तर का संकेत है? ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत। ऑप्शन बी, परंपरागत।
ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत। ऑप्शन डी पूर्व नैतिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत। ये नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय का संकेत है। 568 विद्यालय में स्वस्थ समायोजन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? ऑप्शन ए भय का वातावरण। ऑप्शन बी सहयोगी और स्वीकारात्मक वातावरण। ऑप्शन सी कठोर तुलना। ऑप्शन डी केवल प्रतिस्पर्धा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सहयोगी और स्वीकारात्मक वातावरण। स्वीकार्यता आत्मविश्वास और समायोजन दोनों को बढ़ाती है। 569 नैतिक विकास के संदर्भ में कौन सा व्यवहार उच्चतर नैतिक तर्क का उदाहरण है? ऑप्शन ए दंड से बचने के लिए नियम मानना। ऑप्शन बी पुरस्कार पाने के लिए सहायता करना। ऑप्शन सी मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कठिन निर्णय लेना। ऑप्शन डी मित्रों की स्वीकृति प्राप्त करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कठिन निर्णय लेना। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय उच्च स्तर का संकेत हैं। 570 कोहलबर्ग एरिक्सन और समायोजन की अवधारणाओं का साझा संदेश क्या है? ऑप्शन ए विकास केवल जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व और नैतिकता को आकार देते हैं। ऑप्शन सी केवल बुद्धि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी केवल परीक्षा सफलता महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व और नैतिकता को आकार देते हैं। व्यक्ति का विकास समाज अनुभव और आत्मचिंतन की संयुक्त यात्रा है। 571 पियाजे के 3 माउंटेन्स एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संरक्षण की जांच। ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता का अध्ययन। ऑप्शन सी स्मृति का परीक्षण। ऑप्शन डी नैतिक विकास का अध्ययन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता का अध्ययन। इस प्रयोग ने दिखाया कि छोटे बच्चे दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। 572 पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की समझ का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। लंबे गिलास का पानी अधिक दिख सकता है पर मात्रा वही रहती है, यही संरक्षण है। 573 विगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास अधिगम से पहले आता है। ऑप्शन बी अधिगम विकास को आगे बढ़ा सकता है। ऑप्शन सी दोनों असंबंधित हैं। ऑप्शन डी केवल परिपक्वता महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम विकास को आगे बढ़ा सकता है। उचित सहायता मिलने पर बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ सकता है। 574 स्कैफोल्डिंग शब्द को विगोत्स्की के विचारों से शैक्षिकी रूप में किसने विकसित किया? ऑप्शन ए ब्रूनर और उनके सहयोगियों ने। ऑप्शन बी पियाजे ने। ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने। ऑप्शन डी स्किनर ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रूनर और उनके सहयोगियों ने। यह अवधारणा विगोत्स्की के ZPD विचार को कक्षा में लागू करने का माध्यम बनी। 575 ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है यदि ऑप्शन ए उसे रटाया जाए। ऑप्शन बी उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन सी केवल चित्रों का प्रयोग हो। ऑप्शन डी परीक्षा ली जाए।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए। यही ब्रूनर के स्पाइरल करिकुलम का आधार है। 576 कोहलर के चिंपैंजी सुल्तान ने किले तक पहुंचने के लिए बक्सों का उपयोग किया। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, परीक्षण त्रुटि। ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन डी, पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। समाधान अचानक समझ में आया, जैसे दिमाग में बल्ब जल गया हो। 577 थार्नडाइक के पजल बॉक्स प्रयोग का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन बी, परीक्षण और त्रुटि द्वारा अधिगम। ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक मानचित्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परीक्षण और त्रुटि द्वारा अधिगम। बिल्ली ने कई प्रयासों के बाद सही प्रतिक्रिया सीखी। 578 स्किनर बॉक्स प्रयोग में किस जीव का व्यापक रूप से उपयोग किया गया? ऑप्शन ए, बिल्ली। ऑप्शन बी, बंदर। ऑप्शन सी, चूहा और कबूतर। ऑप्शन डी, मछली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चूहा और कबूतर। स्किनर ने व्यवहार और पुनर्बलन के संबंध को समझने के लिए इनका प्रयोग किया। 579 टॉलमैन के चूहों ने भूल भुलैया में बिना पुरस्कार के भी मार्ग सीख लिया। ये किस अवधारणा का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी, गुप्त अधिगम लेटेंट लर्निंग। ऑप्शन सी, विलोपन। ऑप्शन डी, अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुप्त अधिगम लेटेंट लर्निंग। हर सीख तुरंत व्यवहार में दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। 580 टॉलमैन ने अधिगम को समझाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन आ, कॉग्निटिव मैप। ऑप्शन बी, रिफ्लेक्स आर्क। ऑप्शन सी, reinforcement chain। ऑप्शन डी, ड्राइव रिडक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉग्निटिव मैप। चूहों ने मानसिक मानचित्र बना लिया था, केवल आदत नहीं। 581 बंडूरा के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में मुख्यतः किसका अध्ययन किया गया? ऑप्शन ए, स्मृति। ऑप्शन बी, अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन सी, संरक्षण। ऑप्शन डी, परिपक्वता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अवलोकनात्मक अधिगम। बच्चों ने देखकर सीखा कि व्यवहार कैसे दोहराया जा सकता है। 582 बंडूरा के अनुसार मॉडलिंग प्रभावी होने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, मॉडल की विश्वसनीयता। ऑप्शन बी, मॉडल की सामाजिक स्थिति। ऑप्शन सी, मॉडल की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जिसे बच्चे महत्व देते हैं, उसकी नकल करने की संभावना अधिक होती है। 583 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों द्वारा अपेक्षाकृत कम मापी जाती है? ऑप्शन ए, तार्किक गणितीय। ऑप्शन बी, भाषिक। ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक। दूसरों को समझना भी बुद्धिमत्ता है, पर इसे अंक देना कठिन है। 584 गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को किस प्रकार के चिंतन से जोड़ा? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती चिंतन। ऑप्शन डी,
यांत्रिक चिंतन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। एक प्रश्न के अनेक उत्तर, यही अपसारी चिंतन की पहचान है। 585। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर मूल वर्गीकरण में कौन सा था? ऑप्शन ए, ज्ञान। ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। ऑप्शन सी, मूल्यांकन। ऑप्शन डी, विश्लेषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मूल्यांकन। मूल टैक्सोनॉमी में अवैल्यूएशन सबसे ऊंचा स्तर माना गया था। 586। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, समझना। ऑप्शन बी, विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, सृजन करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सृजन करना। कुछ नया बनाना सबसे जटिल संज्ञानात्मक कार्य माना गया है। 587। ऑसुबेल के अनुसार अर्थपूर्ण अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए, पुनर्बलन। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी, बुद्धिलब्धि। ऑप्शन डी, दंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑसुबेल कहते थे, पता करो कि बच्चा पहले से क्या जानता है। 588। ऑसुबेल की एडवांस ऑर्गेनाइजर तकनीक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी, अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी, पुनर्बलन देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। यह नए पाठ के लिए मानसिक पुल का काम करती है। 589। पावलोव के प्रयोग में लार आना किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी जब केवल भोजन प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, अननुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी, तटस्थ प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी, सीखी हुई प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अननुकूलित प्रतिक्रिया। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जिसे सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। 590। गगने गैंट ने अधिगम के कितने प्रमुख प्रकार बताए? ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 6। ऑप्शन सी, 8। ऑप्शन डी, 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 8। गगने ने अधिगम को सरल से जटिल रूपों तक 8 श्रेणियों में व्यवस्थित किया। 591। गगने के अनुसार समस्या समाधान किस श्रेणी का अधिगम है? ऑप्शन ए, निम्न स्तर। ऑप्शन बी, मध्य स्तर। ऑप्शन सी, उच्च स्तर। ऑप्शन डी, गैर संज्ञानात्मक स्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उच्च स्तर। ये कई पूर्व सीखी गई क्षमताओं के समन्वय से संभव होता है। 592। हलो के बंदर प्रयोग मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी, लगाव और मातृत्व। ऑप्शन सी, नैतिक विकास। ऑप्शन डी, सृजनात्मकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लगाव और मातृत्व। बंदरों ने आराम देने वाली मां को भोजन देने वाली मां से अधिक पसंद किया। 593। हर्लो के निष्कर्षों ने किस सिद्धांत को चुनौती दी? ऑप्शन ए, केवल भोजन आधारित लगाव। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी, बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल भोजन आधारित लगाव।
प्यार केवल पेट से नहीं, सुरक्षा और स्नेह से भी जुड़ा है। 594। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, तथ्यों का संचय। ऑप्शन बी, जीवन के लिए तैयारी। ऑप्शन सी, स्वयं जीवन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, परीक्षा में सफलता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वयं जीवन की प्रक्रिया। ड्यूई के लिए शिक्षा और जीवन अलग अलग चीजें नहीं थे। 595। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किस शिक्षा शास्त्री से है? ऑप्शन ए, फ्रॉबेल। ऑप्शन बी, जॉन ड्यूई। ऑप्शन सी, पियाजे। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन ड्यूई। करके सीखना ड्यूई की शिक्षा दृष्टि का मूल मंत्र था। 596। फ्रॉबेल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ऑप्शन बी, किंडरगार्टन के जनक। ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक शिक्षा के जनक। ऑप्शन डी, नैतिक शिक्षा के जनक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, किंडरगार्टन के जनक। उन्होंने बालक केंद्रित प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा विकसित की। 597। मारिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति का केंद्रीय विचार क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन बी, स्वनिर्देशित अधिगम। ऑप्शन सी, दंड आधारित अनुशासन। ऑप्शन डी, रटंत अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वनिर्देशित अधिगम। मोंटेसरी कक्षा में बच्चा सक्रिय खोजकर्ता होता है। 598। मोंटेसरी द्वारा प्रयुक्त डिडैक्टिक अपैरेटस का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, दंड देना। ऑप्शन बी, स्व संशोधन के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, परीक्षा लेना। ऑप्शन डी, अनुकरण कराना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्व संशोधन के अवसर प्रदान करना। सामग्री स्वयं बच्चे को उसकी त्रुटि का संकेत दे देती थी। 599। यदि शिक्षक छात्रों को खोज, प्रयोग, चर्चा और परियोजना कार्य में संलग्न करता है, तो वह मुख्यतः किन शिक्षाशास्त्रीय विचारों का पालन कर रहा है? ऑप्शन ए, निर्माणवाद। ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा। ऑप्शन सी, अनुभवात्मक अधिगम। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सीखना सबसे गहरा तब होता है जब विद्यार्थी स्वयं सक्रिय भूमिका निभाता है। 600। पियाजे, विगोत्स्की, ब्रूनर, ड्यूई, मोंटेसरी और बंडूरा के विचारों में कौन सा साझा तत्व सबसे स्पष्ट है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है। ऑप्शन बी, अधिगम मुख्यतः रटन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी है। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा ही सीखने का प्रमाण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी है। इन सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में बच्चे को सीखने का सक्रिय निर्माता माना है।